हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं कल्पना आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। स्वागत है फ्रेंड्स मेरे ब्लॉग में। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम से। शाम के बज रहे हैं 5 और मैं आ गई हूँ छत पर से कपड़े उतारने, क्योंकि सुबह में ना धूप बहुत तेज़ हो जा रही है। तो मैं सुबह में कपड़े नहीं फैलाती हूँ, मैं 2 बजे के बाद ही अपने कपड़े फैलाती हूँ। फिर शाम तक जो कपड़े होते हैं ना वो सूख जाते हैं। और आज ढेर सारे कपड़े थे, तो बस मैं उसे धुल के छत पे फैला दी थी। और यहाँ पे छत पे जो कपड़े हैं ना वो सूख चुके हैं। अभी आप मौसम भी देख सकते हैं, पूरा धूप अच्छे तरीके से जा चुका है। शाम के बज रहे हैं 5 और अभी तो मेरा जो कपड़े हैं ना उसे ही उतारना मेरा सबसे पहला काम था। और मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ना कि क्या आपको भी टाइम नहीं मिलता है शाम के समय में बच्चों को पढ़ाने का। तो मैं बताऊँगी आज आप लोगों के से कि कैसे आप शाम के समय अपने बच्चों लोगों के लिए टाइम निकालिए पढ़ने के लिए, स्कूल के लिए। क्योंकि शाम से ही शुरू हो जाते हैं हमारे घर के काम और फिर बच्चे लोगों को हम नहीं देख पाते हैं। तो सबसे पहले कपड़े को फ़ोल्ड कर लेते हैं। फ़ोल्ड करने के बाद सीधे चलेंगे किचन में। किचन में मैं बनाऊँगी चाय। और अभी शाम से ही ना मैंने काम स्टार्ट कर दिया है, अपने जो भी मेरे काम हैं, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना भी होता है। और अगर आपने काम के वक़्त बच्चों को पढ़ाने बैठा दिया है ना, तो मान के चलिए कि आपको तो सबसे पहले काम के वक़्त जब बच्चे आपसे कुछ भी पूछेंगे ना, तो सबसे पहले हमें गुस्सा बहुत तेज़ आता है, क्योंकि हमारा दिमाग जो है ना वो ज़्यादातर खाने पे होता है, खाना बनाने पे होता है। फिर बच्चे बीच में अगर कुछ पूछते हैं ना, तो फिर हम डिस्टर्ब होते हैं और गुस्सा हमारा बढ़ता जाता है। तो इसलिए ना फ्रेंड्स, सबसे पहले जो अपने काम होते हैं ना वो टाइम से स्टार्ट कर दें, शुरू कर दें। क्योंकि जब तक बच्चों को पढ़ाने का टाइम होता है ना तब तक आप आधे से ज़्यादा काम निपटा लें। मैं बच्चों को पढ़ाने से पहले ना अपने किचन के आधे काम कर लेती हूँ, ताकि बच्चों को पढ़ाने के वक़्त ना मुझे बिल्कुल दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने शाम के जो बर्तन थे, 2-4 बर्तन थे, दोपहर में मैंने चावल बनाए थे, तो उसके भी कुकर थे और कुछ बर्तन थे, तो उसे मैं साफ़ कर लूँगी, धुल लूँगी। कपड़े मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए हैं, शाम की झाड़ू मैंने लगा दी है। और यहाँ पे मैं 2-4 बर्तन थे उसे भी धुल लेते हैं, धुल के रख देते हैं। और इस समय बिल्कुल बच्चों को ना बिठाएँ पढ़ने के लिए, क्योंकि फिर आप डिस्टर्ब हो जाएँगे ना, ना आप इधर ही काम कर पाएँगे, ना आप उधर ही काम कर कर पाएँगे। अगर आपके बच्चे खुद से पढ़ने वाले हैं तब तो ठीक है, बच्चे कभी भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको बच्चों को कुछ बताना पड़ता है ना कि ऐसे पढ़ो, ये करो, ये लिखा है, ये होमवर्क मिला है आपको करने के लिए, तो फिर आप डिस्टर्ब हो जाएँगे। तो जितना काम हो सके ना आप अपना शाम का काम जो होता है ना वो टाइम से पहले स्टार्ट कर दें। सब्जी बना लें, आटा गूँथ के रख लें और फिर रोटी आप बाद में बनाइएगा, जब आपका किचन का काम मतलब वो हो जाए और बच्चे लोग को पढ़ा लीजिएगा, फिर आप अपना काम स्टार्ट कीजिएगा करना। तो यहाँ पे मेरी जो है ना वो मैं सबसे पहले यहाँ पे बर्तन धुल ली हूँ मैं, और मैं अभी बनाऊँगी चाय। और चाय बनाने के साथ-साथ आज मुझे बनानी है बैंगन, परवल और करेले हैं, थोड़े-थोड़े ही सारी चीज़ें थे, तो मैंने सोचा था कि इसकी कलौंजी बना देते हैं। कुछ लोग इसे बैंगन का या फिर भरता भी बोलते हैं, लेकिन भरता जो होता है ना वो दूसरे तरीके से भी बनता है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है बैंगन, परवल और करेले भी थोड़ा-सा। तो मैंने सारी चीज़ों को ले लिया है और यहाँ पे मैं उससे कट करने लगी हूँ। अभी मैंने अपना काम जब से आपको दिखाया था ना पूरा उजाला था और मैंने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे मैं बैंगन को जो है ना वो अच्छे तरीके से बीच से फाड़ दूँगी, परवल को भी मैं उसी तरीके से कर लूँगी और करेले को भी आप उसी तरीके लीजिए। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको तो पता ही है, हम औरतों को घर के सारे काम देखना पड़ता है, करना पड़ता है। अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं तो उन्हें भी सँभालना होता है। घर के काम झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े धोना, कपड़े नीचे लाना, सुखाना, सारे काम खुद से करने होते हैं ना। तो इसलिए अगर हमारे सारे काम अगर टाइम टेबल पे हो ना, कौन से काम कब करने हैं, अगर हमें पता हो ना, तो फिर ये चीज़ें जो होती है ना वो सारे मतलब हेल्प हो जाती है, बहुत हेल्प हो जाती है। अगर हमें ये पता हो ना कि सुबह का काम इस समय हमें करना है, शाम का काम इस समय हमें करना है, तो फिर ज़्यादा कुछ आइडिया हो जाता है हमारे पास, फिर टाइम भी बच जाते हैं। तो मेरा जो काम होता है ना वो मैं सुबह का खाना जो होता है ना वो दोपहर में ही सोच लेती हूँ कि शाम के खाने में क्या बनाना है। क्योंकि शाम के खाने में मैं ना बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ कि आके किचन में सोचना पड़े कि क्या बनाऊँ, कैसे क्या करूँ। तो मेरा जो होता है ना वो मैं दोपहर में ही सोच लेती हूँ। और फिर रात का जो खाना होता है ना वो मैं रात में ही सोच लेती हूँ कि सुबह में हमें क्या बनाना है, बच्चों के लंच में क्या बनाना है। तो अगर आप ऐसा कुछ सोच लेते हैं ना तो आधा काम तो आपका यहीं पे हो गया। क्योंकि देखिए जब हम सोच के रखते हैं ना तो सुबह उठ के बस हमें वही काम करना होता है, तो इसलिए ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता है।
तो यहाँ पे मैंने बना ली है चाय, और चाय बनाने के साथ-साथ मैंने अपनी जो सब्जियाँ जो कलौंजी बनानी थी ना उसकी भी तैयारी कर दी है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में लिया है सरसों का तेल, और सरसों का तेल डाला है, कढ़ाई गरम करके यहाँ पे 3 से 4 दाना मतलब मेथी का दाना, मतलब ज़्यादा ही था, 3 से 4 दाना नहीं था, लेकिन मैंने बहुत थोड़ा-सा ही डाला था, क्योंकि मेथी के दाने अगर बच्चे के मुँह में आते ना तो वो लोग पसंद नहीं करते, तो मैंने थोड़ा ही डाला था। यहाँ पे मैंने मसाला डाल दिया है, अब मसालों को अच्छे तरीके से भूनना है। मसाले में मैंने थोड़ा-सा सरसों लिया था, धनिया, जीरा, काली मिर्च, सरसों, लहसुन ढेर सारी मैंने ली थी, और सूखे मिर्चें। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को पीस लिया था मिक्सी में, और पीसने के बाद मसालों को मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब यहाँ पे मैं डाल दूँगी हल्दी। ध्यान रहे फ्रेंड्स, आपको नमक यहाँ पे नहीं डालना है। अगर आपने यहाँ पे नमक डाल दिया ना, तो मसाले जो है ना वो पानी छोड़ेगा, और जो आप मसाले की स्टफिंग जो आप कलौंजिया में भरेंगे ना तो वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल नमक नहीं डालना है। मसालों को अच्छे तरीके से सूखा भून लेना है। आप देख सकते हैं मसालों को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से भून लिया है। मसालों को भूनने के बाद मुझे गूँथना था आटा, और मैं आटा गूँथ के यहाँ पे रेडी कर लूँगी। फिर मुझे बच्चे लोगों को देखना है, और आटा गूँथ लेती हूँ और सब्ज़ी बना लेती हूँ। फिर मेरे एक तरफ मैंने बच्चों को दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे आधे से काम मेरे जो होते हैं ना वो टाइम से हो जाते हैं। तो फिर जो बच्चों को पढ़ाना होता है ना वो काम मैं कर लेती हूँ यहाँ पे। और फिर जब बच्चों को खाना होता है, सबको खाना खाना होता है, तब मैं रोटियाँ बनाती हूँ। तो इससे क्या होता है ना फ्रेंड्स, आप आराम से बैठ के तसल्ली से बच्चों को देख सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, उनके होमवर्क पूरा करवा सकते हैं, क्योंकि बीच में आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि आपको खाना बनाना है। तो यहाँ आधे काम जो होते हैं ना वो मेरे हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कहीं से भी थोड़ी-सी भी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे आइएगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एक प्यारा-सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। यहाँ पे फ्रेंड मसाले जो है वो मैंने भून के रेडी कर लिए थे। अभी मसाले जो हैं वो ठंडे हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम डालेंगे नमक, और नमक डालने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। यहाँ पे आपके पास आमचूर पाउडर हो ना तो उसे भी डाल दीजिएगा, या फिर कोई भी अचार आपके पास हो तो उसे डाल दीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है इसका टेस्ट। यहाँ पे अब जो मसाले हैं ना वो हम अच्छे तरीके से भरेंगे यहाँ पे। तो बैंगन, सबसे पहले मैंने बैंगन लिया है, बैंगन और करेले में मैं भर के रख दूँगी। परवल भी मैं, मतलब आप कलौंजी किसी भी चीज़ का बना सकते हैं, भिंडी की भी बनती है, अगर मैं बनाऊँगी तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। वैसे मैं जब भी कलौंजियाँ बनाती हूँ तो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे जो मैं ऐसे स्टफिंग तैयार कर रही थी तब तक मेरी जो फ़ोन थी ना उसकी ओवर, मतलब गर्म हो गई थी फ़ोन बहुत ज़्यादा, तो उसकी लाइट बंद हो गई, फिर मैं छोड़ दी। फिर यहाँ पे थोड़ी देर बाद मैंने कढ़ाई को गरम किया, कढ़ाई गरम करने के बाद मैंने डाला है सरसों का तेल। तेल को अच्छे तरीके से गरम करेंगे, और यहाँ पे करेले को डाल देंगे फ्राई होने के लिए। तेल आप अपने हिसाब से ही डालें, क्योंकि इसमें तेल थोड़ा-सा ज़्यादा लगता है, क्योंकि आपको मतलब तेल में ही इसे पकाना है, तो उसी हिसाब से डाल दीजिएगा। मैंने सोचा था कि बैंगन को ना मैं बाद में फ्राई करूँगी, लेकिन बैंगन बहुत हल्के होते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से गल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे मैंने जितने भी मसाले लिए थे सबको तैयार कर लिया है। तैयार करने के बाद यहाँ पे मैंने ढक दिया है, ढकने के बाद थोड़ी देर बाद मैंने आपको दिखाया यहाँ पे एक तरफ से जो मेरी सब्ज़ी थी वो हो चुकी थी, अब मुझे दूसरी तरफ पलटना था। बहुत ही आराम से आप पलटिएगा इसे। अगर आप पूरी ना पलट पाएँ तो एक-एक करके आराम-आराम से पलटिएगा। यहाँ पे जो मेरी मेरी सब्जी है एक तरफ से पक गई है, और दूसरी तरफ से मुझे पकाना है फिर से। यहाँ पे सब्जी मैं बना ली हूँ। अभी मैं जाऊँगी बच्चे लोगों को पढ़ाऊँगी, पढ़ाने के बाद ही मैं आके रोटियाँ बनाऊँगी। उसका वीडियो मैंने शूट नहीं कर पाया, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे फ़ोन से समझना होता है ना, तो फिर मैं उसे फ़ोन से समझती हूँ, तो इसलिए फ़ोन मेरे पास एक ही है, तो मैंने कोई वीडियो शूट नहीं कर पाया था। यहाँ पे फ्रेंड्स सब्जियाँ मैंने बना ली थी, और बच्चे लोग को पढ़ा के अब मैं आ गई हूँ बच्चे लोगों के लिए रोटियाँ बनाने। और बाबू को आज खाना था, कान्हा को आज खाना था दूध और रोटी, क्योंकि करेला जो है ना वो थोड़ा-सा तीखा लगता है, तो बच्चों को उतना पसंद नहीं आता है। वैसे बैंगन की कलौंजी इन लोगों ने लेके खाई थी। तो यहाँ पे रोटियाँ बना लेते हैं, और रोटियाँ बनाने के बाद बच्चे लोग को दे देते हैं खाना। और फिर मैं आप लोगों के साथ अगला जो वीडियो होता है ना वो मैं सुबह का शेयर करूँगी आप लोग के साथ, क्योंकि अभी बस कुछ काम बचे नहीं हैं, क्योंकि बस मुझे बर्तन धुलने हैं और किचन साफ़ करने हैं, जो कि मेरा हो जाएगा। आगे का ब्लॉग मैं आप लोग के साथ सुबह में जो भी मैं करूँगी वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी।
हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं कल्पना आप सभी का अपने ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। अभी मैं मिल रही हूँ आप लोगों से सीधे सुबह। सुबह के बज रहे हैं 9 और मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। सुबह का खाना भी मैंने बना लिया है, लगभग सिर्फ रोटी बनाना है, चावल बना लिया है, कढ़ी बना लिया है। अभी मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी मैंने सुबह में क्या बनाया है। सारे मेरे खाने बन चुके हैं। अभी घर की साफ सफाई करनी है, क्लीनिंग करनी है। और रात में कुछ था नहीं तो मैंने सोचा कि क्या रात में शूट करती, तो मैं सीधे आप लोगों से सुबह में मिल रही हूँ। और सुबह में क्या मिल रही हूँ, टाइम 9 बज रहा है पूरा। और अभी बच्चे लोग को बैठाऊंगी पढ़ने के लिए। इन लोग को नाश्ता मैंने करा दिया है, बिस्किट और दूध जो भी था ये लोग कर लिए हैं अपना नाश्ता। अभी घर की साफ सफाई करनी है, क्लीनिंग करनी है और किचन में चलते हैं। किचन में मैंने कुछ काम निपटा लिए हैं, जैसे कि सब्जी मैंने बना ली है और इधर चावल भी मेरी बन चुकी है, इधर सब्जी भी मेरी बन चुकी है। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे आइएगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। तो सुबह के खाने में मैंने चावल बना लिया है, इधर मैंने दूध भी गर्म कर लिया है अपना। और सब्जी भी मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने आज सब्जी में क्या बनाया है। मैंने बनाई है चने की दाल वाली कढ़ी, डुबकी जो होती है ना, डुबकी बोलते हैं हमारे यहाँ, तो मैंने वो भी बना ली है। अभी मैं आपको टाइम भी दिखा देती हूँ कि टाइम कितना हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम हो रहा है 9:05 हो गया है। 5 मिनट से 10 मिनट तक मेरी घड़ी आगे है, तो अभी 9 भी बज रहा होगा। तो अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे। आज मुझे अपनी बेडशीट चेंज करना है क्योंकि वाइट बेडशीट है फ्रेंड्स, और बच्चे हमेशा पैर वगैरह लेके चढ़ते हैं ना, तो कहीं ना कहीं दाग धब्बा तो ज़रूर से ही लग जाता है। अगर दूसरा चादर होता है ना, 3 से 4 दिन अगर मैं बिछाती हूँ, तो ये वाइट वाले बेडशीट जो होते हैं ना, वो मैं 2 ही दिन बिछा पाती हूँ। क्योंकि बच्चे इतने गंदे कर देते हैं ना कि फिर कुछ समझ में ही नहीं आता है और चेंज करना पड़ता है। और ये मेरी कॉटन की बेडशीट है, बहुत ही अच्छी बेडशीट है। और ये करीबन मुझे 2 साल से बिछाते हुए हो गया और अभी भी ये बहुत ही अच्छा है। थोड़ा-सा कलर इसका हल्का हुआ है, बाकी बेडशीट ना मुझे बहुत पसंद आती है ये वाली। मुझे मेरा मन होता है ना कि हमेशा मैं गर्मियों में ये वाली बेडशीट बिछाऊँ, लेकिन अब थोड़ा-सा ये इसका कलर जो है ना वो डाउन हो रहा है, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं इस गर्मी में अब कॉटन की चद्दर लेने वाली हूँ। और बस मैं यहाँ पे बेडशीट अपना साफ़ सुथरा करूँगी और फिर बच्चे लोग को बैठ जाऊँगी पढ़ाने। और अभी मैं रोटी सेकूँगी और सबसे पहले बच्चों लोग को खाना खिलाऊँगी। खाना खिलाने के बाद मैं इनको नहला धुला के नहीं, लेकिन पहले ही मैं इन्हें पढ़ाने बिठा दूँगी। जब ये लोग पढ़ के उठ जाएँगे ना, फिर मैं नहलाना धुलाना स्टार्ट करूँगी इन लोग के लिए। तो यहाँ पे बेडशीट मैंने साफ़ कर दी है। और अगर कुछ मैं और भी वीडियो बनाती तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती, तो मैंने और कुछ वीडियो नहीं बनाया। और यहाँ पे बेडशीट मेरी साफ़ हो गई है और बच्चे लोग बैठ गए हैं पढ़ने। अभी देखिए वो लोग कहाँ बैठे हैं, क्योंकि उन लोग को पढ़ना था, तो मैंने बोला कि बेटा बेडशीट साफ़ कर लेने दीजिए, फिर आप लोग बैठ के पढ़िएगा। तो मैं अपने वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी और कपड़े जो हैं वो मैं रख दूँगी धुलने के लिए। आज तो मैं नहीं धुलूँगी क्योंकि ऑलरेडी मशीन में कपड़े पड़े हुए हैं, तो मैं पहले उन्हीं को धुलूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, लव यू सो मच। अभी मैं बच्चों को पढ़ाने बिठा देती हूँ, ये लोग पढ़ेंगे तब तक